नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत। बिहार पॉलिटिकल अपडेट्स को लेकर मैं खबरें लाता रहता हूं, मगर अभी खबर है बाढ़ सचिव को लेकर। जो तमाम लाठियां चली बिहार सरकार के द्वारा बीजेपी कार्यालय के घेराव करने के लिए निकले थे, उनकी ये मांगे थी कि हमें वेतन नहीं दिया जा रहा है और बाढ़ सचिवों की संख्या 1,14,000 बताई गई है। उसी को लेकर तमाम बातों को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता विनीत जी हैं हमारे साथ। विनीत जी से जानेंगे कि इनके पार्टी का तो पहले ही स्टैंड है। उनके नेता बता चुके हैं कि चिराग पासवान पत्र लिख चुके हैं, ऐसी तमाम बातें आ चुकी है। तो अभी क्या कुछ कहेंगे बाढ़ सचिवों के ऊपर जिस प्रकार से पुलिसिया कार्रवाई हुई है उसको लेकर? बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण, कायरतापूर्ण और बर्बरतापूर्ण ये हरकत थी बिहार पुलिस का। और ये जो लोग जो सरकार में जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं, ये लोग इस बात के दोषी हैं। आप बताइए, इस ठंड में जहाँ पे बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, उनके दूध मुहे बच्चे हैं, आप उन पे वाटर कैनन छोड़ते हैं, आप उन पे टीयर गैस छोड़ते हैं, उन पे लाठी भांजते हैं। हमारे भारतीय संविधान में ये अधिकार दिया गया है, कहीं भी आप शांतिपूर्ण तरीके से आप अपनी बात रख सकते हैं। लोग कह रहे हैं कि बिहार का माननीय उच्च न्यायालय और सरकार ने एक जगह चिन्हित कर रखा है जिस पे हम लोग सहमति जताते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर वो वहाँ नहीं बैठे थे तो क्या आपका धर्म बनता है कि इस ठंड में हर किसी को पीटें, महिलाओं को मारें या बुजुर्गों को मारें? तो ये बेहद निराशाजनक है। हाँ, नीतीश कुमार जी को जहाँ तक उनके लिए कुछ उपाय करना चाहिए था इस ठंड में, अलाव की व्यवस्था या कंबल की व्यवस्था, या कोई अपना उच्च अधिकारी को भेज के या किसी उनसे किसी प्रतिनिधि को बुला के बात करते, कोई बीच का रास्ता निकालते। आप 4 साल आप किसी को काम करवाते हैं, 2 साल की सैलरी आप नहीं देते हैं, और ऊपर से कोई अपना मानदेय मांगने जाए तो आप उसको पीटते हैं। तो ये जो चीज़ है कहीं से भी उचित नहीं है। और इस पे लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी अपनी आपत्ति दर्ज करा चुके हैं। हम लोग भी इस बात की कड़ी निंदा तो करते ही हैं, लेकिन साथ में माननीय उच्च न्यायालय को भी बोलेंगे कि ये इसका संज्ञान लें और जो भी लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाए। और इन वार्ड सचिवों से, जिन्होंने नीतीश कुमार जी का जो 7 निश्चय है, जो एक करप्शन का पुलिंदा है, उसको जैसा भी हो उन्होंने अमली जामा पहनाने का काम किया है, उनके लिए उनका पैसा दिया जाए, उनको सैलरी दी जाए। अभी जो बाढ़ सचिव से जब हम बात कर रहे थे तो वो ये बात कह रहे थे कि हमने 14 दिन लगातार वो धरना प्रदर्शन और आंदोलन किया और मंत्री को ही घेर रहे हैं। तो क्या बिहार सरकार बिना आंदोलन प्रदर्शन के कोई भी बातें नहीं मानती है या कोई भी बातें उनके कानों तक नहीं जाती है? क्या सिस्टम पूरा एकदम मतलब कि फेल हो चुका है वेतन देने में, बहाली को पूरा करने में? नीतीश कुमार के बारे में तो हम लोग ये जानते ही हैं कि वो अंदर से निरंकुश हैं और अहंकारी व्यक्ति हैं। कुछ दिन पहले जब दिल्ली में जब किसान आंदोलन चल रहा था तो यहाँ बैठ के वो ज्ञान बांट रहे थे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को किसानों से बात करनी चाहिए, उनसे दोबारा राय लेना चाहिए, किसान बिल को वापस लेना चाहिए। जब यहाँ पे जब आपके दरवाजे पे बिहार की राजधानी पटना में जब ये वार्ड सचिव आंदोलन कर रहे हैं 14 दिन से इस ठंड में, तो क्या इनको ये नहीं लगता है कि उनको भी बात करना चाहिए? आप किसी व्यक्ति को 1 लाख, जो आपने नाम लिया, 1,14,756 लोगों का जो है आप 4 साल काम करवाते हैं और काम करवाने के बाद अचानक से एक दिन फरमान जारी होता है कि इनको निकालिए, और इसके बाद आप जिन लोगों को लीजिएगा क्या उनको भी यूज एंड थ्रो कीजिएगा? तो ये तो कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। आप किसी का काम करवा के आप किसी को सैलरी नहीं देंगे तो ये तो बेगारी की कैटेगरी में आता है, जो कि कहीं ना कहीं नीतीश जी ने कुछ नहीं किया। बिहार के विपक्ष तेजस्वी यादव भी नजर नहीं आ रहे हैं, वह भी क्रिसमस मनाने के लिए दिल्ली चले गए। चिराग पासवान भी वहां पर नहीं है, जबकि चिराग पासवान ये दम्भ भरा करते हैं, आप ही के पार्टी के अध्यक्ष हैं, कि हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, और ऐन समय पर ही वो नहीं है जब उनकी जरूरत थी। अस्पतालों में, हॉस्पिटल में है, पीएमसीएच में है, कई बाढ़ सचिव जो घायल हो चुके हैं। तो ये सभी कहाँ मतलब कि गायब हो जाते हैं मुद्दा नहीं। रविकांत भाई, ये आप ये जानते हैं कि जब ये जो आंदोलन जब शुरुआती दिनों में था, तभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी वहाँ गए थे, उनके समर्थन में गए थे, उनके साथ बैठे, उनकी बातों को रखा। इसके अलावा जो 2 दिन पहले जो घटना घटी है, जो वार्ड सचिवों के साथ मारपीट हुआ है, जो अस्पताल में भर्ती हैं, तो उनसे मिलने के लिए हम हुए या हमारे पार्टी के और भी पदाधिकारी हैं, मिलने गए थे। और हम उनके साथ हमेशा खड़ा हैं, क्योंकि उनकी जो मांग है जो बिल्कुल जायज़ है। तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हमेशा उनके साथ, जब तक कि उनको न्याय नहीं मिलता है, हम उनके साथ कंधे से कंधे मिला के खड़ा है।
कुल मिलाकर यह समझा जाए कि एलजेपी रामविलास पार्टी अभी विभिन्न मुद्दों को लेकर मुखर, और जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर सबसे ज़्यादा कमी यह देखने के लिए मिली वार्ड सचिवों में कि विपक्ष के नेता जो नीतीश कुमार के विरोध करते हैं, जो नीतीश कुमार के अगेंस्ट हैं, मतलब कि एक तरह से उनके मुद्दों को उठाया करते हैं, समय पर नहीं दिखते हैं, चाहे वो तेजस्वी हों या फिर और। देखिए, मैं और किसी के बारे में बात नहीं करूँगा। हो सकता है कि उनका व्यक्तिगत निजी राय कुछ और हो। मैं बात करूँगा अपनी पार्टी का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का। तो हम हमेशा बिहार में कभी भी अन्याय होगा, कभी भी नीति बिहारियों के लिए उचित नहीं होगी, तो हम हमेशा उसके अगेंस्ट में रहेंगे, हम कभी भी उसके साथ खड़े नहीं होंगे। और यही नहीं, आप चाहे शराब की बात कर लें या स्वास्थ्य की बात कर लें, शिक्षा की बात कर लें, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हर मुद्दे पे मुखर होकर बोला है और पुरजोर कोशिश किया है। जैसे कि कल की घटना हुई है जो वैशाली जिले में जंदाहा में एक दलित लड़की के साथ दुष्कर्म होकर उसकी हत्या कर दी गई है। मुझे लगता है कि किसी और विपक्षी दल ने उसके बारे में ये आवाज़ उठाई होगी, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ट्वीट भी किया है और साथ में नीतीश कुमार जी को चिट्ठी भी लिखी है। इस सरकार में दलितों का, मतलब कह सकते हैं कि दलितों के साथ इस सरकार में ज़्यादा अन्याय हो रही है, ऐसी बातें चिराग पासवान भी कह चुके हैं। इसको किस हिसाब से लेते हैं, लगातार घटनाओं जिस प्रकार से हो रही है? ये तो डेटा बताता है कि नीतीश सरकार के 16 साल के शासनकाल में दलित जो हैं और भी दबे कुचले गए हैं और भी हाशिए पे हो गए हैं। नीतीश कुमार जी का तो काम है तोड़फोड़ करना, दलित को 2 भागों में बांट दिया, दलित और महादलित में। और यहाँ पे देख लीजिए कि कभी भी ऐसा हो नहीं सकता है कि क्राइम जो हो दलितों के अगेंस्ट में नहीं होता है। हर दिन आए दिन क्राइम होता रहता है और सरकार बैठी हुई है, ना उसके बारे में कुछ सोचना है ना कुछ करना है। विपक्ष के बारे में मैं इसलिए नहीं कह सकता हूं कि मैंने जैसे बताया कि उनका अपना निजी राय होगा, लेकिन हमारी पार्टी हमेशा उनके साथ खड़ी है। जो भी शोषित वर्ग है, जो भी वंचित वर्ग है, जो भी हाशिए पे हैं, हम उनके आवाज़ हैं, हम उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। बिहार सरकार के मंत्री लगातार इन बातों को नहीं समझ रहे हैं। वार्ड सचिवों को 1,14,000 ये संख्या बताई है उन लोगों ने, तो जो उनके मंत्री हैं वो लगातार इन लोगों से संवाद में आखिर कमी रह जाती है, या फिर अहंकारी हो चुके हैं, या फिर इन लोगों की मांगे और बातें सुनना ही नहीं चाहते हैं। 2-2 सप्ताह तक बैठे रहे ठिठुरती ठंड में। देखिए, हमारे राष्ट्र कवि हुए हैं रामधारी सिंह दिनकर, तो उन्होंने 4 पंक्तियां लिखी हैं रश्मि रथी में, जो कि नीतीश कुमार जी और उनके नेताओं के लिए उपयुक्त बैठती है। वह ये है कि सुख समृद्धि के होकर अधीन होता मानव का निज तपछीन, सत्ता किरीट मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण, मनुष्य वैभव हेतु ललचाता है पर वही मनुष्य को खाता है। मतलब आप सुख समृद्धि के पीछे जितना भागिएगा, जो कि नीतीश कुमार जी हों चाहे उनके मंत्री हों, यही काम करते हैं। वो ठंड में निकलना नहीं चाहते। सरकार में एक बार आ गए, मंत्री पद मिल गया, आराम की नौकरी, आराम की जिंदगी है। अब देख लीजिए, नीतीश कुमार जी निकले हैं विकास यात्रा पे, सामाजिक ये हाँ, सामाजिक विकास यात्रा पे, जो कि मात्र आडंबर मात्र है। वहाँ पे व्यवस्था देखिए, वहाँ पे स्टेज की व्यवस्था देखिए, वहाँ पर लोगों की बैठने की व्यवस्था देखिए। तो वो आपका कार्यक्रम है, जो भी आप कर रहे हैं उसके लिए हर चीज़ पूरी। पर जब नीतीश जी का कल मैं कवरेज कर रहा था, एक सेमिनार मीटिंग में थे, वो अपना भाषण दे रहे थे। उनका कहना था कि हमारे दौर में शिक्षा, स्वास्थ्य, हॉस्पिटल नहीं थी, कॉलेजेस नहीं थे मेडिकल के, हमने इतने खुलवा दिए, इतने बेहतर किए पहले, और अब से वो तुलना में फंसे हुए हैं। नहीं, तो वो तो अपने आप को बचाने के लिए ना। अब मैं आपको कुछ डेटा देता हूँ। अब वो कहते हैं कि जब 15 साल लालू जी का राज्य था तो उस समय क्या था। उस समय बिहार में 6 जो सरकारी अस्पताल थे, नीतीश कुमार जी के समय में मात्र 8 हुए हैं। 16 साल में मात्र 2 सरकारी अस्पताल खोला उन्होंने। तो ये जो कहना, आज का जो बच्चा जो मिलेनियल है, जो जनरेशन जेड का बच्चा है, जो 2000 में पैदा हुआ है, उसने जब से होश संभाला है तब से नीतीश कुमार जी को एज अ मुख्यमंत्री देखा है। तो वो तो ये नहीं समझते लालू जी के समय में क्या था। और आपको 16 साल का समय मिला, अभी भी आप 16 साल राज करने के बाद आप केंद्र से आप विशेष राज का दर्जा मांगते हैं। आप इसके बाद आप केंद्र सरकार को ये कहते हैं कि जो नीति आयोग के जो मानक है, जिसपे कि बिहार हमेशा से पिछलगू रहा है, वो उचित नहीं है। तो आपको तो शर्म आनी चाहिए ना। आप इस राज्य के मुखिया हैं, आप अपने आराम तलब के लिए हर सुख सुविधा आपके पास है, लेकिन जो ये वार्ड सचिव जो 14 दिन 15 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, उनके लिए आपके पास पैसा नहीं है, उनके लिए आप बैठ के कोई बीच का रास्ता नहीं निकाल सकते हैं आप। तो ये तो बड़ी हास्यास्पद बात है और निराशाजनक बात है। चलिए, अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा। वार्ड सचिव को लेकर ये मुद्दा बिहार में काफ़ी चल रहा है, इसलिए हमने पूछे और भी तमाम बिहार सरकार के मंत्रालय को लेकर, और वर्तमान में जो मुखिया हैं नीतीश कुमार, उनको लेकर भी, और दलितों के जो हत्याएं हो रही है,
लगातार उनको लेकर भी एलजेपी रामविलास पार्टी के प्रवक्ता विनीत जी अभी काफ़ी बेहतर ढंग से समझा रहे थे। प्रोफेसर विनीत जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि उन तमाम मुद्दों को लेकर बातें कहे हैं, और भी मैं तमाम खबरें लाता रहूँगा। मेरा नाम हुआ रविकांत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। धन्यवाद।